जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के साथ विजय एकादशी की पावन कथा साझा कर रही हूँ। ये कथा पुराणों में वर्णित विजय एकादशी की पारंपरिक कथा पर आधारित है। विजय एकादशी व्रत कथा। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और महिमा कृपा मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। ये व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और इसके प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इसके श्रवण और पाठ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इसी विषय में प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये विजय एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। ये पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाली है। इसकी महिमा मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। ये व्रत मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय रावण ने छल पूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। ये समाचार पाकर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु ने रावण द्वारा सीता हरण का समाचार सुनाया और तत्पश्चात देह त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान किया। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली का वध किया गया। हनुमान जी लंका गए और सीता जी का पता लगाकर लौटे तथा श्री राम को संपूर्ण समाचार दिया। इसके बाद श्री राम वानर सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे। विशाल और अगाध समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूरी पर वक्तालभ्य नाम के महान ऋषि निवास करते हैं। आप उनसे मार्गदर्शन लें। श्री राम ऋषि के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और आने का कारण पूछा। श्री राम बोले, हे मुनिवर, मैं लंका पर आक्रमण कर राक्षसों का नाश करना चाहता हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। वग्दालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, यदि आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी निश्चित रूप से विजय होगी और समुद्र भी पार हो जाएगा। व्रत की विधि: दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, ताम्र या मिट्टी का एक कलश तैयार करें। उस कलश में जल भरकर उसमें 5 प्रकार के पत्ते रखें। उसे वेदी पर स्थापित करें। कलश के नीचे 7 प्रकार का अन्न सतनाजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से पूजा करें। दिन भर भगवान का ध्यान करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा के बाद वह कलश ब्राह्मण को दान दें। ऋषि के बताए अनुसार श्री राम ने व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस विजय एकादशी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।